हेलो दोस्तों, अपस्टॉक्स एप्लीकेशन में अगर आप जीटीटी ऑर्डर लगाना चाहते हो वो भी सेल साइड में, तो कैसे लगानी है उसकी प्रोसेस हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। अब कई बार क्या होता है, अगर आपके पास डीमैट में या होल्डिंग्स में कोई शेयर है और उसको आपको बेचना है, पर आपको सिर्फ टारगेट प्राइस पता है या स्टॉप लॉस पता है। अब जब कभी भी वो आएगी तब अगर आप मार्केट में एक्टिव नहीं रहोगे तो उस केस में आपसे वो प्राइस छूट सकता है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, जीटीटी ऑर्डर लगाकर रख सकते हैं। तो चलिए ये कैसे करना है देख लेते हैं। तो आपको सबसे पहले आना है अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि हमें जो शेयर्स है उसमें ही ये जीटीटी ऑर्डर लगानी है। अब मैं यूको बैंक का एक शेयर जो है वो बेचना अगर चाहता हूं तो उस पर मैं क्लिक कर दूंगा और आपको एग्जिट विथ जीटीटी का एक बटन देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए उस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपको क्वांटिटी सेट करनी है। जैसे मेरे पास 2 क्वांटिटी है, आप चाहो तो पूरी क्वांटिटी भी लगा सकते हो या उससे कम क्वांटिटी भी आप लगाना चाहो तो कर सकते हो। जैसे मैंने एक क्वांटिटी सेट कर ली है। सेल साइड का ये ऑर्डर है इसलिए ये सेल पर सेट है। स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है, टारगेट अगर आपको लगाना है, दोनों आप इंडिविजुअली लगा सकते हो। यानी कि स्टॉप लॉस लगाना है तो सिर्फ स्टॉप लॉस भी आप लगा सकते हो, सिर्फ टारगेट अगर लगाना है तो सिर्फ टारगेट भी लगा सकते हो, या दोनों आपको एक साथ लगाने हैं तो वो भी आप कर सकते हो। तो चलिए हम क्या करते हैं, दोनों ही लगा लेते हैं। तो स्टॉप लॉस को आपको एक बार सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको दिख जाएगा यहाँ पर जो प्राइस आपको रखना है। जैसे ऊपर की तरफ आप देख सकते हो 46.72% का हमारा प्राइस चल रहा है। तो एक तो यहाँ पर आप प्राइस सेट कर सकते हो या तो यहाँ पर परसेंटेज। अभी मैं जनरली परसेंटेज टर्म्स में स्टॉप लॉस लगाता हूं तो मैं यहाँ पर सेट कर देता हूं 10% पर। तो आप देख सकते हो ये 10% पर सेट हो गया और प्राइस उस हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। और अगर आप प्राइस डाल देते हो तो उस हिसाब से ऑटोमेटिकली परसेंटेज एडजस्ट हो जाते हैं। अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आप लगा सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, यानी कि जैसे जैसे आपका शेयर जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है, आपका ये जो स्टॉप लॉस होगा वो भी वैसे ही ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जाता है। तो उससे क्या होता है दोस्तों, आपका जो गेन्स है वो आप मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है तो ये भी आपको एनेबल करना पड़ेगा। ट्रेलिंग गैप कितना रखना है, अगर मैं यहाँ पर 3 पर इसे सेट कर देता हूँ, यहाँ पर ये लिख के आ जाएगा कि फॉर एवरी 3 रुपीज राइज इन एलटीपी द स्टॉप लॉस विल मूव अप विद द सेम वैल्यू। यानी कि इस शेयर की वैल्यू अगर 47 रुपीज के आसपास है और ये आगे बढ़कर हो जाती है 50 रुपीज और हमने स्टॉप लॉस लगाया है लगभग 42 रुपीज के आसपास, तो ये जैसे 47 से 50 रुपीज पे चले जाएगी, हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 42 से बढ़कर 45 पर चले जाएगा। ये जैसे ही 53 पर चले जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस 45 से जो है वो 48 पर चले जाएगा। तो ऐसे ही 3 रुपीज जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस भी 3 रुपीज नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। मुझे फिलहाल के लिए नहीं लगाना, इसलिए मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। और अब हम टारगेट लगा लेते हैं। अब 10% का हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस लिया है तो जाहिर सी बात है हम 10% से ऊपर ही जो है मेरा टारगेट सेट करेंगे। तो मैं इधर 20 सेट कर देता हूँ और डन पे क्लिक करेंगे। प्राइस उस हिसाब से एडजस्ट हो गई है, आप देख सकते हो। ये सारी डिटेल्स हमें एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेनी है। और आप देख सकते हो यहाँ पर और एक नोट देखने के लिए हमें मिल रहा है कि ये वाला जो जीटीटी ऑर्डर हम लगाने वाले हैं ये 5 अक्टूबर 2025 तक वैलिड रहने वाला है। जीटीटी का वैलिडिटी होता है दोस्तों 1 साल का, यानी कि 1 साल तक आपका ये जो स्टॉप लॉस और टारगेट है वो वैलिड रहेगा। 1 साल के बाद ये ऑर्डर जो है अगर एग्जीक्यूट नहीं होती है या ये प्राइस आता ही नहीं है तो उस केस में ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी और फिर आपको एक नई जीटीटी ऑर्डर प्लेस करनी पड़ेगी। तो चलिए अब हम स्वाइप टू सेल कर देते हैं और ये ऑर्डर जो है वो प्लेस कर देते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे हमने डिलीवरी का शेयर यहाँ पर उसके लिए स्टॉप लॉस लगाया है, तो उस केस में आपको पता ही होगा, तो कोई भी होल्डिंग्स या डीमैट में का शेयर अपन जब बेचने जाते हैं तो ऑथराइजेशन हमें करना पड़ता है। तो ऑथराइजेशन आपको कंप्लीट कर लेना है। अगर आपके पास पिन है CDSL का तो आप ये पहला ऑप्शन चूज कर सकते हो, नहीं है तो जनरेट न्यू पिन भी कर सकते हो। चलिए जनरेट कर लेते हैं। पिन आपको आ जाएगा और फिर आपको इस कंटिन्यू टू CDSL वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो मोबाइल पर टी-पिन आया है वो एंटर कर लेना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फिर से एक और OTP आ जाएगा, वो OTP भी आपको एंटर कर लेना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, हमारा ये जो ट्रांजैक्शन है वो अप्रूव हो गया है। पर मैं आपको एक बात और इंपॉर्टेंट याद दिला दूं दोस्तों कि अगर ये जो टी-पिन या जो भी आपने ऑथराइजेशन आज के दिन में किया है ये सिर्फ 1 दिन के लिए वैलिड होता है। तो जिस दिन आपका जो भी प्राइस होगा, या तो टारगेट या स्टॉप लॉस दोनों में से कोई भी जिसके भी पास ये होगा और आपको लगता है कि आज ये प्राइस मेरा
एग्जीक्यूट हो सकता है, तो उस दिन आपको फिर से ऑथराइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आज का ऑथराइजेशन उस दिन के लिए वैलिड बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपने किसी दिन ऑथराइजेशन किया और उस दिन आपका टारगेट भी नहीं आया और स्टॉप लॉस भी नहीं आया है, तो जिस भी दिन वो आने वाला होगा उस दिन आपको ये सब चीज करना पड़ेगी, नहीं तो आपका शेयर जो है वो सेल नहीं होगा, सिर्फ ऑर्डर ट्रिगर होगी। तो दोस्तों, अगर आपने जीटीटी ऑर्डर लगाई है और उसमें कुछ चेंजेस अगर आप करना चाहते हो तो सिंपली आपको ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आ जाना है और उसके बाद जीटीटी वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो जीटीटी हमने लगाई है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। स्टॉप लॉस अगर आपका आ जाता है तो ये वाला जो एरो आपको दिख रहा है वो ग्रीन में टिक हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हुआ है, और अगर टारगेट आ जाता है तो टारगेट पर वो टिक हो जाएगा। तो अगर मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर सिंपली एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको मॉडिफाई का ये बटन देखने के लिए मिल जाता है। इस पर जाकर आप चाहो तो सारी चीज़ें जो है वो मॉडिफाई कर सकते हो और स्वाइप टू मॉडिफाई पर आपको क्लिक कर देना है। मुझे मॉडिफिकेशन नहीं करने इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, कट कर देना है। अगर आपको ये ऑर्डर कैंसिल करके एक नई ऑर्डर अगर प्लेस करनी है तो इस कैंसिल वाले बटन पर अगर आप क्लिक करते हो और फिर से येस कैंसिल पर क्लिक करते हो तो ये जो ऑर्डर है आपकी कैंसिल हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमने कैंसिल कर दी है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये जीटीटी ऑर्डर लगाने का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से चैनल को करके जाना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।